ये तीर्थों का राजा प्रयाग है। सतीर्थराजो जयति प्रयाग। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की तो सृष्टि के पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया। प्रथम यज्ञ होने के कारण यह यज्ञ के द्वारा भगवान यज्ञ नारायण की आराधना की। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। यह यज्ञो हवै विष्णु। भगवान विष्णु की आराधना के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया। यज्ञ भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इसीलिए ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की थी। भगवान की ही कृपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। तो सृष्टि का कार्य पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी ने कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भगवान नारायण की आराधना के लिए प्रथम यज्ञ किया। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। यज्ञ के द्वारा यज्ञ नारायण भगवान की जो आराधना की वही महाराज प्रथम धर्म हुआ। प्रथमानि आसन। तो भगवान यज्ञ जो है, यज्ञ के द्वारा यज्ञ नारायण की पूजा की, प्रयाग में आराधना की। यहीं दशाश्वमेध घाट दारागंज के पास में है। यहीं पर यज्ञ कुंड बना और यहाँ ब्रह्मा जी ने यह विधि विधान से यज्ञ किया। प्रथमो याग प्रयाग। प्रथम याग किया, इसीलिए इसका नाम प्रयाग हुआ। तीर्थों का राजा है प्रयाग। भगवती गंगा यमुना जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ सरस्वती जी का भी आगमन हो जाता है। तो तीन तीन नदियों का संगम है, इसीलिए यह त्रिवेणी संगम क्षेत्र कहलाया। यह त्रिवेणी संगम क्षेत्र है। और यहीं पर श्री रामानंद स्वामी जी भी जन्म लिए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी यहीं यमुना जी के उस पार अरैल में रह कर के उन्होंने बहुत काल तक श्री नवनीत प्रिय जी की बढ़िया से सेवा पूजा की। फिर यहाँ से ब्रजमंडल की ओर चले गए। तो यह तीर्थ भूमि है, पवित्र भूमि है। और माघ मास में, माघ मकरगत रवि जब हुई, दो बात है, माघ मास और मकर के सूर्य। कभी कभी माघ में मकर के सूर्य नहीं होते हैं, जैसे इसी वर्ष मकर के सूर्य 15 तारीख को हुए हैं, 14 तारीख की रात्रि में 9:29 पर। और माघ प्रारंभ हो गया है 3 जनवरी से। तो मकर के सूर्य के पहले माघ था। तो माघ के महीना में और मकर के जब सूर्य हो जाए तो उस समय यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा देव दनुज नाग किन्नर इत्यादि सभी आकर के इस तीर्थ राज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में गोता लगाते हैं, गंगा जी में गोता लगाते हैं, वेणी माधव भगवान का दर्शन करते हैं, प्रयाग पंचकोशी की परिक्रमा करते हैं, अक्षय वट का दर्शन करते हैं और यहाँ पर संध्या कूप का दर्शन करते हैं। इस बात को गोस्वामी पाद ने भी वर्णन किया है कि माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थपति। तीर्थपति मतलब तीर्थ प्रयाग। तीर्थपति आव सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। देव देवता, दनुज दैत्य, किन्नर नर मानव किन्नर इत्यादि सभी श्रेणी के लोग यहाँ पर आकर के श्री तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी में त्रिवेणी संगम में और महाराज सभी लोग गोता लगाते हैं। गोता लगा करके पूजहि माधव
पद जल जाता परसी अखय बट हर्षहि गाता। श्री वेणी माधव का पूजन करते हैं। वेणी माधव सकल काम साधो, संपूर्ण कामनाओं को तृप्त करने वाले भगवान वेणी माधव हैं। और अक्षय वट का दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से माघ का सेवन करते हैं। और इस माघ में कल्पवास तो महत्वपूर्ण तो कल्पवास है। माघ में कल्पवास करते हैं। कल्पवास का मतलब क्या है? कल्प मतलब नियम। कल्पो नियमो तेन सहित वास कल्पवास। ये कल्पवास की व्युत्पत्ति है व्याकरण के अनुसार से। नियम के अनुसार से 1 महीना रहना, उसी का नाम कल्पवास है। तो नियम क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री गंगा स्नान करना, पृथ्वी पर शयन करना और असत्य वादन नहीं करना, यज्ञ यज्ञादि करना, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करना, फलाहार करना, सायंकाल के समय में पुनः स्नान करना, सूर्यास्त में दीपक जलाना, भगवती तुलसी की पूजा करना और चटाई पर सोना। इस प्रकार से नियमों के सहित जो वास किया जाए उसी का नाम कल्पवास है। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।